मेरे पीछे गेहूं के खेत हैं और अन्नदाता एसी के एमएसपी को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। ये सिंघू गांव है, हरियाणा और दिल्ली यानी सोनीपत और दिल्ली की सीमा। लेकिन देखिए कि सीमा पर भी किस तरीके से जो छोटी छोटी गलियां हैं, जो गांव है, देहात है, उस देहात में भी किस तरीके से किलाबंदी कर रखी है। सामने आपको जो सीमेंट के बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, बैरिकेटिंग है, वो नज़र आएगी। वो है राजधानी दिल्ली और इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के सोनीपत ज़िले में। इन खेतों के आकार से आप बांट नहीं सकते कि आप दिल्ली में हैं या हरियाणा में हैं, लेकिन सीमा बांट देती है। बच्चे बहुत सारे हैं हमारे साथ बात करने के लिए। बेटा, अब यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा? वैन में जाओगे यहाँ से आगे? तो आगे से कैसे आए बच्चे? परेशानी हो रही है? नहीं, पेरेंट्स छोड़ के गए थे। पेरेंट्स छोड़ के गए थे। बेटा, कितनी परेशानी हो रही? पहले तो सीधा वैन घर तक आती होगी। नहीं, हाँ पहले आते थे, लेकिन अब बाइक पे आना पड़ रहा है। बाइक पे आना पड़ रहा है? यहाँ से फिर पैदल जाना पड़ेगा। यहाँ से पैदल भी है? कितनी दूर पैदल चलना पड़ेगा? बहुत दूर है, अभी उधर अंदर गांव में है। गांव में? कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 7th में। आप भी सब 7th में ही हैं। तो अगर एग्जाम होगा तो एग्जाम तो आधा छूट ही जाएगा अगर ऐसे लेट होने लगे तो। लंबा चला तो मामला। देखेंगे, अब इंतजाम करेंगे कोई यहाँ जाने का एग्जाम में। तो पैदल जाना पड़ेगा। तो लगता है जैसे पुराने ज़माने में बताते थे कि 18वीं 19वीं शताब्दी में लोग पैदल जाते थे, तो वही चीज़ें याद ताज़ा हो रही है। हाँ, परेशानी हो रही है, एंजॉय कर रहे हो? परेशानी हो रही है। परेशानी हो रही है। ऐसा तो नहीं कि स्कूल में लेट पहुंचते हो तो बता देते होगे कि भैया आज तो लेट हो ही गए क्योंकि बॉर्डर बंद है, या वाकई दिक्कत है? दिक्कत है सर। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं 7th क्लास के, वैन में जाते हैं, कई किलोमीटर पैदल चलते हैं, क्योंकि जो आंदोलनरत किसान हैं उनके पहुंचने से पहले ही बैरिकेटिंग कर दी गई है। और उसकी वजह से दिल्ली और हरियाणा की सीमा ऐसे लगने लगी है कि मान लो कोई ज़बरदस्त बॉर्डर हो, और इस बॉर्डर से इस पार उस पार जाने के लिए बच्चों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा सहयोगी सोमेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, सोनीपत, हरियाणा। दिल्ली सोनीपत सीमा पे हम मौजूद हैं और अब हमें जो सड़क पर बच्चे नज़र आए हैं, इन्हें भी काफ़ी दूर या लगभग मान के चलिए 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। और इन बच्चों की उम्र 5 साल भी नहीं है, 4 साल 3.5 साल के ये बच्चे। तो सोचिए कि इनके लिए अपने छोटे छोटे नन्हे कदमों के साथ, छोटे छोटे बस्ते के साथ स्कूल पहुंचना कितना मुश्किल होगा। बेटा, कौन सी क्लास में हो? बात कर सकते हो? कौन सी क्लास में हो? सेकंड में हो? आप लगते तो नहीं सेकंड में। आप कौन सी क्लास में हो? नर्सरी में हो? अच्छा, कितने साल के हो गए बच्चा? क्या एज है आपकी? क्या उम्र है? क्या एज है इनकी? 3 साल के बच्चे हैं दोनों? 3 साल के बच्चे हैं? नो, इसकी 7 है। अच्छा, तो सोचिए कि 3 साल का छोटा सा बच्चा, इसे भी पैदल चलना पड़ता है थोड़ी दूर, रास्ते बंद होने की वजह से। मैम से भी जानना चाहेंगे, थोड़ा घुमा के लाइए। मैम, कितनी प्रॉब्लम होती है छोटे छोटे नर्सरी के बच्चे 3 साल के, 3.5 साल के स्कूल पहुंचने में? जी, प्रॉब्लम्स तो होती है। देखो, सभी कोई प्रॉब्लम है, बड़े हैं चाहे छोटे हैं। अब बच्चों को तो कैसे स्कूल छोड़े इतनी दूर तक? पेरेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम है, पेरेंट्स कैसे तो स्कूल आप कैसे पहुंच पाए? क्योंकि दिल्ली हरियाणा में से पैदल आई हूँ, बॉर्डर से यहाँ तक पैदल आई हूँ मैं। और बच्चे भी बेचारे पैदल ही आए होंगे? बच्चे भी पैदल आए हैं, कुछ पेरेंट्स मजबूरी में छोड़ के गए हैं, और पेरेंट्स को भी जाना पड़ता है ड्यूटी। देखो, सबके लिए प्रॉब्लम्स है। हाँ जी, सब। तो ये स्थिति नज़र आ रही है हमें कि किस तरीके से जो हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर क्लोज़ हुआ है, उसकी वजह से 3 साल के, ज़रा सोचिए कि 3 साल के छोटे बच्चे पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। बॉर्डर पार करते हैं, तब उन्हें वैन मिलती है, तब वो आगे जाते हैं। तो सोचिए कि कितनी बड़ी समस्या, चाहे वो अभिभावकों के लिए हो, शिक्षकों के लिए हो, या बच्चे, और वो भी 3 साल के बच्चों तक को उठानी पड़ रही है। कैमरा सहयोगी सोमेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, सोनीपत, हरियाणा।